चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी की बड़ी मुसीबत। 5 में से किन 3 राज्यों में फंसेगी गोटी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और जो अटकलबाजी लगातार पिछले कई दिनों से उड़ाई जा रही थी कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, वो अटकलबाजी भी खत्म हो गई। तारीखें आप सब जानते हैं दोस्तों, ये है वो तारीखें जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इन तारीखों के साथ सबसे बड़ी मुसीबत जानते हैं किस राजनीतिक दल के आगे खड़ी हो गई है? बीजेपी के आगे। दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है। और अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके मद्देनजर अगर आप विश्लेषण करें और समझें तो यही वो 3 राज्य हैं जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल पैदा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर 18 साल के आसपास हो गया शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री का अब तक कोई चेहरा बीजेपी नहीं दे पाई है। खुद शिवराज लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो बहनों तुम्हें बड़ा याद आऊंगा। बीजेपी मध्य प्रदेश में भी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब तक के सारे ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाए तो कोई चमत्कार ही होगा। हर ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती दिखाई दी है। एग्जैक्टली इसी मुश्किल में फंसी है राजस्थान में बीजेपी जिसके पास राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसा बड़ा चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो राजस्थान के कोने कोने में जाना जाता है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि वो आलाकमान की कभी फेवरेट नहीं रही। और यहां भी मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी का चेहरा आगे तो करना आसान है, लेकिन जो सिर्फ उटावल राजस्थान के अंदर मची हुई है इस कदर कि मंच में बीजेपी के नेता माइक को लेकर भिड़ जाते हैं, उससे कैसे बीजेपी पार पाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जब राजस्थान गए थे तो उन्होंने बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में चिंता व्यक्त की थी कि जो परिवर्तन यात्राएं निकल रही हैं वहां तो भीड़ ही नहीं आ रही है। और तीसरा चुनाव छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, 5 साल हो गए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार चलते चलते, लेकिन आज तक इन 5 सालों में बीजेपी एक चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाई जो भूपेश बघेल के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको चुनौती दे पाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को साइडलाइन करने के चक्कर में बीजेपी यहां विपक्ष की भूमिका से ही साइडलाइन हो गई। अब हालत ही हो गई है बीजेपी के आगे छत्तीसगढ़ में कि उसके पास कोई चेहरा नहीं कि वो लोगों के आगे प्रेजेंट कर सके। और यहां भी छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है दोस्तों कि अगर इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी वैसा ही प्रदर्शन करती है जैसा पिछली बार 2018 में उसने किया था, तो फिर 2024 के चुनाव में इन 3 राज्यों की हार लेकर वो कैसे जाएगी? क्योंकि अब तक इन 3 राज्यों में बीजेपी ने कहीं भी सीएम कैंडिडेट दिया नहीं है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव ही लड़ा जाएगा और अगर इन 3 राज्यों में गोटी फंसी तो फिर हार का क्रेडिट किसे दिया जाएगा? और हिमाचल और कर्नाटक चुनाव तो इसका जीता जागता प्रमाण है कि जितना प्रभाव मोदी जी देश के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में छोड़ पाते हैं वोटर के बीच, उतना प्रभाव मोदी जी राज्य के चुनाव में नहीं छोड़ पाते। हिमाचल में तो बकायदा मोदी जी ने एक बागी को फोन करके मनाया था, कर्नाटक में भी मोदी जी को यही करना पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही शर्मनाक हार न केवल हिमाचल बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को देखने को मिली थी। इसके साथ साथ दोस्तों बीजेपी के आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है जातिगत जनगणना का मुद्दा, क्योंकि बीजेपी की समझ नहीं आ रहा कि वो राज्यों के चुनाव में प्रभावी होते इस मुद्दे की काट कैसे ढूंढे। मध्य प्रदेश में पहले ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस बात के संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार आई तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने ऐलान भी कर दिया कि अगर दोबारा उनकी सरकार रिपीट होती है तो वो भी कराएंगे। तो कांग्रेस का जो स्टैंड है ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेकर वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और यहां पर यह भी गौर किया जाए दोस्तों कि सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 50% के आसपास केवल ओबीसी पॉपुलेशन है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में जहां ओबीसी है वहां जातिगत जनगणना का ये मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। इसीलिए मोदी जी को भी चुनावी रैलियों में कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जो ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है ये हिंदुओं को बांटने का काम है, जबकि खुद बिहार में बीजेपी उसी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले इतना बड़ा रिस्क लेगी? 3 बड़े राज्यों में जहां उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है वहां मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और अगर ये हो गया तो फिर हार का ठीकरा किसे सौंपा जाएगा? हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।